हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, ईडन इविक्ट हो गई कल, लेकिन इविक्ट होने के बाद उनका एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने जो चाहत के बारे में बोला है ना भाई, सब शॉक्ड रह गए हैं। ठीक है, बताते हैं पूरी बात, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और भी घर वालों के बारे में जो कहा है सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो भाई, चाहत से दुश्मनी का उनका मेन कारण अब सामने आ रहा है। वैसे वो चीज़ें घर में भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। जी हाँ, वो दिग्विजय को पसंद करती हैं। कह रही थी कि मतलब मुझे वो अच्छा लगा, अट्रैक्ट हुई मैं उसकी तरफ, और डार्क टाल हैंडसम, मतलब उसकी तारीफ़ें कर रही थी। लेकिन फिर कहती हैं, लेकिन ऐसा था कि मेरी दोस्त कशिश से उसका पास था और मैंने उन दोनों में अपनी दोस्त कशिश को चूज़ किया। नहीं मैम, आपने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन दिग्विजय ने भाव नहीं दिया, ना आपको दिया, ना चाहत नहीं, ना कशिश को दिया। शायद उसकी गलती रह गई, वो भी मतलब भाव देता थोड़ा बहुत, है ना। जैसे आप लोग उससे बना के रखना चाह रहे थे, तो आप उसके ग्रुप में ना होकर, रजत के ग्रुप में ना होकर दिग्विजय के ग्रुप में होते, लेकिन उसने उस तरह से नहीं खेला, है ना। क्योंकि आप लोग तो सामने से ऑफ़र कर रहे थे दिग्विजय के लिए, और जैसे आप बाहर आके भी कह रही हैं कि भाई आपको पसंद है, फिर कहती हैं लेकिन मैं उस वे में आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, चलो वो उनकी अपनी सोच है कि वो उस वे में आगे नहीं बढ़ी, हालांकि बढ़ना चाहती थी। तो ये घर में ही जब ही दिख गया था, जब ये चाहत से जो इतनी नफ़रत कर रही थी कि चाहत के कैरेक्टर के बारे में बोलना, वो सब चीज़ें, वो समझ में आ रहा था कि दिग्विजय और चाहत की दोस्ती, जो दिग्विजय की चाहत से दोस्ती रही और काफ़ी करीबी रही। दिग्विजय चाहत के लिए स्टैंड लेता था, दिग्विजय चाहत के लिए कभी बुरा नहीं सुनता था, उसके बारे में हमेशा अच्छी बातें बोलता था, कभी पीछे से भी गलत नहीं सुनता था। वो चीज़ें इन्हें और कशिश को खलती थी। फिर और लोगों पर भी आती हैं वो घर में, फिर चाहत के बारे में बोलते हैं, चाहत जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, है ना। लेकिन सुंदर के साथ वो एक चीज़ और जोड़ती हैं, जितनी वो सुंदर है उतनी ही चंट है, उसके जैसी चंट लड़की भी मैंने आज तक नहीं देखी। भाई उसे चंट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि किसी के नीचे दब के नहीं रह सकती, बचने के लिए किसी के ग्रुप में नहीं खेल सकती, कि चाहे कोई गलत बोल रहा है और वो ना बोल पाए, उसके गलत में साथ देना पड़े। क्योंकि घर में समीकरण कुछ इस तरीके से हैं कि अगर एक ग्रुप में 2-3 लोग बैठ रहे हैं और उनका जो मुखिया है, अगर जिसे वो पसंद नहीं करता है, तो बाकी जो मेंबर हैं उन्हें भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसी की बुराई करनी पड़ेगी, तभी आप उस ग्रुप के लॉयल मेंबर माने जाएंगे। और लॉयल्टी दिखाने के लिए उसी इंसान को टारगेट करना पड़ेगा, भले ही वो गलत नहीं है। और लॉयल्टी दिखाने के लिए जिसे वो पसंद करता है उसके लिए बटरिंग करनी पड़ेगी, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। कि जो चाहत कभी नहीं कर पाती, वो रजत से क्यों झगड़ा करती है, मतलब क्यों होता है उन दोनों का। क्योंकि रजत अगर किसी को गलत बोलता है और वो वहाँ पे गलत है, तो चाहत पॉइंट आउट करती है, और यही वजह है उन दोनों के झगड़े की। अदरवाइज़ चाहत भी उसके ग्रुप में मतलब ऐसे रह सकती थी कि प्रायोरिटी बनकर, और कई बार नॉमिनेशन से बच सकती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया कि वो नॉमिनेशन से बच जाए और ग्रुप का हिस्सा रहे। उसने कभी डर नहीं माना नॉमिनेट होने का, आज भी वो ऐसे ही खेल रही है। तो चंट नहीं है, इसे थोड़ा कहते हैं ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी है, अपना दम है, कि जैसे भी हैं अपने दम पर हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं, निकलेंगे अपने दम पर। अब जैसे कि अगर ईशा और चाहत की जर्नी को कंपेयर किया जाएगा, तो कह दिया ना कल करण ने कि ईशा की जर्नी में है क्या, वो पैकेज में आई है अविनाश के साथ। तो इससे ज़्यादा जलील होना और क्या हो सकता है, आप बताइए। चाहत जैसे भी है, सोलो खेल रही है, सब मानते हैं और अपने दम पर है।